नमस्कार दोस्तों, इस कक्षा में हम देखेंगे हमारी दूसरी इकाई शिक्षण कौशल विकास के लिए समग्र पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या को समग्र रूप में देखना चाहिए। पाठ्यचर्या का अर्थ विशाल है। कोई भी विषय एक स्वतंत्र इकाई नहीं है जो दूसरे विषयों से संबंध नहीं रखता, बल्कि हर विषय को बाकी विषयों से संबंध है। अतः पाठ्यचर्या को समग्र रूप में देखना चाहिए। 5वीं कक्षा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य हिंदी की पाठ्यचर्या अलग, गणित की पाठ्यचर्या अलग, शास्त्र विज्ञान की पाठ्यचर्या अलग नहीं है, बल्कि जब एक साल तक छात्र 5वीं कक्षा में है, वहां विषयों से संबंधित जो भी अधिगम उपलब्धियां होती हैं, उन उपलब्धियों को समग्र रूप में देखना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि हम हिंदी अध्यापक हैं, हिंदी के शिक्षक हैं, मेरा जो विषय है हिंदी, उसे मैं अच्छी तरह सिखाता हूं, बाकी विषयों के बारे में मैं नहीं जानता। कुछ अध्यापक कहते हैं, कुछ शिक्षक कहते हैं कि वो गणित सीखता नहीं है, कुछ कहते हैं कि वो अंग्रेजी सीखता नहीं है, अंग्रेजी में बातें नहीं करता। वो केवल विषय संबंधी अध्यापक का दायित्व तो नहीं है, बल्कि समग्र विद्यालय का दायित्व है। हम जानते हैं शिक्षक विद्यालय का संसाधन है। टीचर इज द रिसोर्स ऑफ स्कूल। मात्र एक विषय का या दो विषय का नहीं, बल्कि समस्त विद्यालय की सामग्री है, उपलब्धि है, रिसोर्स है शिक्षक। इसी तरीके से हर विषय पर हमारा नजर होना चाहिए। सामान्यतः हम कहते हैं कि हमारा जो विषय है, उस विषय को छात्रों तक पहुंचाना हमारा धर्म है, लेकिन वो ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी विषय एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि संपूर्ण पाठ्यचर्या एक इकाई है। अर्थात पूरे एक साल के विषयों को एक समग्र इकाई के रूप में देखना चाहिए। विद्यालय में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, कला संबंधी हो या और कुछ हो, विज्ञान का उत्सव हो, गणित का उत्सव हो, कला का उत्सव हो, उसमें भाग लेना और उसे सुनिश्चित रूप से आयोजित करना हर अध्यापक का समान दायित्व है। इस तरीके से देखें तो विद्यालय के समग्र कार्यकलापों में हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए। हर विषय की पाठ्यचर्या में हमारी नजरिया होनी चाहिए
पाठ्यचर्या का, विद्यालय से संबंधित पाठ्यचर्या का अर्थ हर विषय से है, हर पाठ्य वस्तु से है, हर अध्ययन सामग्री से है, हर शैक्षिक उद्देश्यों से है, हर कक्षा अनुभव से है। सामान्यतः ऐसा होता है, अध्यापक, शिक्षक माने हम हमारे विषय पर तल्लीन होते हैं। हमारा लक्ष्य हमारे विषय तक सीमित रहते हैं। विद्यालय के अंदर बाकी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में हमारी भागीदारिता नाम मात्र के लिए होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। सहकर्मियों के जो विषय होते हैं उसके संबंध में जानकारी रखना हमारा दायित्व तो हम नहीं समझते हैं। एक सफल अध्यापक बनने के लिए यह गुणकारी नहीं है। स्कूल, शिक्षक और छात्र, इन सबको समग्र रूप से देखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। विद्यालय के अंदर जो भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रमों में उन कार्यक्रमों में भाग लेना अपना दायित्व समझना चाहिए शिक्षक को। जिससे क्या लाभ होता है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, विद्यालय की वास्तविक समस्याएं क्या है, उसके बारे में जानने और उसे निपटाने के लिए अपना योगदान देने के लिए शिक्षक सक्षम होता है, योग्य बनता है। विद्यालय के हर छात्र पर ध्यान देने के लिए एक अच्छा सा मौका भी इससे मिलता है। विद्यालय का अच्छा माहौल बना के रखने के लिए या अच्छे माहौल का निर्माण करने के लिए बाकी शिक्षकों को जानना, बाकी शिक्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है, जिससे हमारी अकादमिक योग्यताएं प्राप्ति बढ़ती हैं। प्रत्येक छात्र की जरूरतों को समायोजित तरीके से देखने की एक योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि जिस छात्र की हिंदी कक्षा में कोई समस्या नहीं है, उस छात्र के लिए सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक ज्ञान, समाज शास्त्र की कक्षा समस्यापूर्ण हो सकती है। गणित की कक्षा उसके लिए समस्यापूर्ण हो सकती है। तो छात्र को समायोजित रूप से देखना चाहिए। जहां जहां उसकी समस्याएं होती हैं, सहकर्मियों की सहायता से उन समस्याओं को निपटाना चाहिए। यह हर अध्यापक का दायित्व है। पाठ्यचर्या का अर्थ वो है, पाठ्यचर्या का अर्थ विशाल है। पाठ्यचर्या केवल एक विषय पर आधारित या सीमित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का अर्थ किसी विशेष विषय पर, खास विषय पर जानकारी प्राप्त करना नहीं है। आजकल हम जानते हैं शिक्षा छात्र केंद्रीकृत है। छात्र के अंदर सामाजिकता का भाव बढ़ाना, नैतिकता का भाव बढ़ाना, भावात्मकता बढ़ाना, व्यावहारिकता बढ़ाना, इसी तरह
उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास करना या पोषण करना शिक्षा का उद्देश्य है। इसके लिए शिक्षक को अपने विषय से हटकर सोचना चाहिए, अपने विषय पर सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे संकुचित लाभ के परे पूरे विद्यालय का लाभ क्या हो सकता है, संपूर्ण छात्र राशि का क्या लाभ हो सकता है, उसके बारे में सोचना शिक्षक का दायित्व है। छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान करना, छात्रों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना, वो हमारा माने शिक्षकों का दायित्व है। इसके लिए एक इकाई के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था को मिलकर माने संपूर्ण व्यवस्था का भाग बनकर शिक्षक को काम करना चाहिए, जिससे शिक्षक का प्रोफेशनलिज्म, शिक्षक की वृत्तिक क्षमता बढ़ जाती है। हम जानते हैं आजकल शिक्षण का कार्यक्रम कक्षा के अंदर सीमित नहीं है। पाठ्यचर्या का प्राथमिक जानकारी मात्र देना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि विशाल रूप में, व्यापक रूप में छात्र को अनुभव प्रदान करना भी शिक्षण कार्यक्रम का या और शिक्षक का दायित्व है। समस्या यह है कि व्यापक अनुभव प्रदान करने में हमारा क्या योगदान है। क्या हम मात्र हिंदी का शिक्षक है या विद्यालय या उस संस्था का हिस्सा है। हर शिक्षक को स्वयं पूछना चाहिए या स्वयं ढूंढना चाहिए कि विद्यालय के समग्र कार्यक्रम में मेरा योगदान क्या है। पाठ्यचर्या पेशावर क्षमता अथवा वृत्तिक क्षमता अथवा प्रोफेशनलिज्म पर निर्भर रहता है। शिक्षक के पेशावर क्षमता बढ़ाने के अनेक वस्तुएं हैं, अर्थात स्कूली संस्कृति, विद्यालय का संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन, संसाधनों का सहभाजन, आर्थिक प्रबंधन, नेतृत्व गुण इत्यादि। जब इन सारे गुणों का सम्मेलन शिक्षक पर होता है तब एक वृत्तिक क्षमतावान शिक्षक बाहर निकलता है।